नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल CS विद सौरभ में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप इमर्जिंग फ्रेंड्स का एक 50 MCQ का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रहेंगे, जैसे कि और ब्लॉकचेन से रहेंगे, AI एथिक्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर्स। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑप्शन है टू रिप्लेस ह्यूमंस कम्प्लीटली, नहीं, टू इनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग। जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि एआई क्या करेगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, लर्निंग में हेल्प करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एआई एप्लीकेशन? एआई एप्लीकेशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है? सीरी, गूगल असिस्टेंट, ट्रेडिशनल टाइपराइटर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स वाइज किया हुआ अलग करके ही दिया हुआ है। कभी कोई कोई क्वेश्चंस मिक्स भी मिलेंगे आपको, क्योंकि एक दूसरे इंटर कनेक्टेड हैं, तो मिक्स कोई टॉपिक्स मिल जाएगा आपको। और जहाँ जरूरत लगेगा वहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो इस तरीके से समझते हुए जाएंगे और क्वेश्चंस को भी टैकल करते हुए जाएंगे इजीली। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मशीन लर्निंग? और मशीन लर्निंग से क्वेश्चन है, इसका फंक्शन क्या है मशीन लर्निंग से? मशीन लर्निंग क्या करता है कि टू एनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि हम जो हमारे स्टैट्स को समझता है, जैसे हम जो भी डे टू डे एल्गोरिदम को समझता है, वो कि मतलब एल्गोरिथम को समझता नहीं बोलेंगे, मतलब कि हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में जो हम यूजेस कर रहे हैं फ़ोन का या फिर लैपटॉप्स का, वो एआई जो क्या है वो उस समझता है, उसको एल्गोरिदम को उसको समझाने में मदद करता है कि तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है, इसका डेटा को यूज करके इस मशीन लर्निंग वो इम्प्रूव करता है कि मतलब कैसे और इन्हांस कर सकते हैं उसके परफॉर्मेंस को, उसके फंक्शंस को। तो ये मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग सिंपल भाषा में बोले तो जो हमारा जो बिहेवियर है, डे टू डे लाइफ बिहेवियर करने में, जो डेटा मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका बिहेवियर, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट क्या है, वो सब सारे एक्टिविटीज को वो स्टैटिस्टिकली स्टोर करता है, उस डेटा को समझता है और उसको यूज करता है। Machine learning involves training algorithm with the data to make predictions or decision making without explicit programming। तो वही से डेटा के लर्निंग के बिहेवियर को, पैटर्न को समझ करके विदाउट एनी प्रोग्रामिंग वो हमको एक डिसीजन प्रेडिक्ट कर देता है कि हमारा बिहेवियर के हिसाब से, मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे क्या मेरा पैटर्न है, उस चीज को समझ करके। चलिए नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? इज अ प्राइमली यूज फॉर ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, text to speech and speech to text conversion, search engine auto complete feature, all of the above। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सारे फीचर्स को ये यूज करता है। ये क्या करता है, एनेबल करता है हमारे फंक्शंस को, जिसमें कि जिसमें कि जो हमारा इंटरेक्शन है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर कह लीजिए, या फिर कंप्यूटर कह लीजिए, या फिर आप एक मिनट, हाँ, या फिर आप टैब बोल दिए, या फिर जो हमारा गैजेट जो डेली लाइफ यूज करता है, फोन हो गया, ये सब चीज़ों का ये इनेबल्स, जैसे कि इनेबल्स इंटरेक्शन के इनेबल्स कहने का मतलब कि हम जो बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, या फिर डिजिटली कन्वर्ट कर देगा, या फिर जो टेक्स्ट है उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देगा, वो इसका काम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम है। Next question. Which technology allows user to immerse themselves in a computer generated 3D environment? Augmented reality, virtual reality, Internet of Things? नहीं, बी होगा वर्चुअल रियलिटी। ये पूरा इन्वायरमेंट को ही एक वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ऐसा लगता है कि हम उसी इन्वायरमेंट में हैं, रियल इन्वायरमेंट से, मतलब रियल वर्ल्ड से हमको डिस्कनेक्ट कर देता है वीआर। और एआर क्या करता है कि रियल इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट करके रखता है और डिजिटली कनेक्ट करके भी रखता है आपको। अब जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि एआर का एग्जांपल क्या हुआ, तो एआर का एग्जांपल मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए अलमीरा परचेज कर रहे हैं,
अब हमें पता नहीं है कि हमारे कमरा में कहाँ पे कितना हाइट कवर करेगा, कैसा वो दिखेगा, कितना ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो उसके लिए एक फीचर्स देता है कि आप स्कैन कर लो कैमरा रूम को, और उसको वो क्या करेगा, वर्चुअली उस अलमीरा को वो क्या करेगा, आपके कमरा में जहाँ वो फिट करना है वहाँ पे एडजस्ट करके दिखाएगा कि आपके रूम में कैसे वो दिखेगा। तो ये हुआ ऑगमेंटेड रियलिटी, कि मतलब कि रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट करके रखें और डिजिटली हम उसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी क्या हुआ कि पूरा इन्वायरमेंट को ही ये कर देगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट कंप्लीटली कर देगा। जैसे वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल क्या हो, जैसे गेम हम लोग खेलते हैं, हेडसेट जो वीआर हेडसेट आता है, हम लोग आँख के ऊपर में लगा करके हम लोग खेलते हैं, जिसमें कि लगेगा कि हम कंप्लीटली उसी वर्ल्ड में हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सबवे सर्फर गेम खेल रहे हैं तो लगेगा कि उस जैसा हम ही ट्रेन के ऊपर दौड़ रहे हैं, या उस मतलब उस पर्सन के जगह पे अपने आप को महसूस करेंगे वीआर वीआर के थ्रू। तो ये है डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ऑगमेंटेड रियलिटी डिफर फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी? देखिए आइए क्या ये क्या करता है कि वी आर क्रिएट्स अ वर्चुअल एनवायरनमेंट वेयर एज ए आर enhance रियल वर्ल्ड व्यू विथ डिजिटल एलिमेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रोबोटिक्स? रोबोटिक्स का प्राइमरी रोल क्या है? टू मेक कंप्यूटर फास्टर? नो। टू रिप्लेस में? नो। टू ऑटोमेट टास्क यूजिंग प्रोग्रामेबल मशीन्स? रोबोट को हम जो प्रोग्राम करेंगे वही करेगा, जो उसको कमांड देकर रखेंगे वही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा मतलब क्या हुआ कि बिग डेटा मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग बिग डेटा का बिग डेटा मतलब जो जो लार्ज डेटा होता है, जो लार्ज डेटा स्केल, जो लार्ज डेटा हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, कस्टमर सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, मतलब वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा डेटा का, उसको बोलते हैं बिग डेटा। और इसका इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि हम डिसीजन मेकिंग मतलब कोई डिसीजन लेने में उसका यूज कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, वो सब इनका यूज करती हैं कि एक डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। या कस्टमर सर्विसेज को अपना इंप्रूव करने के लिए, अंदर का बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए डेटा से हम अपने इसको हम यूज करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, ये सब है, लेकिन वर्चुअलाइजेशन नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आईओटी? आईओटी का मेन फंक्शन क्या है? इट एनेबल्स डिवाइस टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा। यस, सॉरी। विच टेक्नोलॉजी अलाउज रिमोट एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट? कौन सा टेक्नोलॉजी हमको अलाउ करता है रिमोट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ही और जो रिमोट एक्सेस को अलाउ करता है ओवर द इंटरनेट, मतलब कि हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी कहीं से भी क्लाउड को हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग कोई एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? मेजर एडवांटेज क्या है कि ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, कहीं से बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको यूज करने, रिसोर्स को हम जहां जरूरत पड़े हम उसको यूज कर लेंगे। अब इसी से क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि प्राइमरी मॉडल्स क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का? जिसका होता है पास और सैस। जो सैस जो है हमको एक सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, कि मतलब कि जैसे कि मान लीजिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए हुए, उसका जरूरत नहीं पड़ता। जैसे ब्राउजर खोले गूगल, हम गूगल ऐप्स में गए और वहां से हम जो भी गूगल्स के ऐप्स है बिना डाउनलोड किए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर से। उसी तरह पास क्या बोलता है कि पास का काम क्या है कि आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि हम डेवलपमेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं वहां से, जो जैसे वेब डेवलप करना है या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये सब के लिए। और आइस का क्या काम करता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का फुल फॉर्म है। और पैस क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म। तो ये आइस का क्या करता है कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें कि हमको कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट लाइक एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, आपको जो करना है कीजिए। इसका एग्जांपल जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया, फिर से AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज, ये सब क्या है, ये सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दिया आपको आज के जरिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप यूज कीजिए, बस सर्विसेज उसको पे करना होता है, बस यही डिफरेंस है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज से डेटा को मतलब कि एक जगह पे पूल करना,
देखिए यहाँ बता भी रहा है, ग्रिड कंप्यूटिंग पुल्स कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोकेशन से रिसोर्सेज को पूल करके उसको सॉल्व करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और की डिफरेंस क्या है ग्रिड और क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर डी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि वो सेंट्रलाइज है, और ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है कि वो पूल करता है डेटा को डिफरेंट लोकेशन से। यही डिफरेंस है दोनों में। ब्लॉकचेन से क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन क्या है हमारा? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज लेजर लेजर है, इम्यूटेबल लेजर है, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है जो कि सिक्योर रहता है, टैंपर प्रूफ रहता है, जो कि सिक्योर रहता है। सॉरी, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। What is the key advantage of blockchain technology? तो क्या है key advantage? Enhance security and decentralization. B is the correct answer. Which industry is leveraging blockchain for secure transactions? सारे यूज करते हैं, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लॉकचेन? क्या है इसका पर्पस? टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स विदाउट इंटरमीडियरीज। यही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट बिना किसी इंटरमीडियरी का हम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। अब स्मार्ट सिटी, आजकल स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो, मतलब कि ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है, तो इसका स्मार्ट सिटी मतलब क्या? ऑब्वियसली स्मार्ट सिटी है तो उसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा जरूर ही। कि कैसे ये इसका प्राइमरी गोल कैसे बन जाता है स्मार्ट सिटी का? तो ये क्या करता है कि टू यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। इसका यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोकेलिटी को और बेहतर कर सकते हैं। Which of the following technologies is widely used in the smart city projects? Internet of Things, जैसे कि स्मार्ट डिवाइस हो गया, ये सब कनेक्ट करके हम इसको सही कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरास में हम सीसीटीवी कैमरा लगा के ऑटोमेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सब चीज़ों को। हाउ डू स्मार्ट सेंसर्स कंट्रीब्यूट टू स्मार्ट सिटीज? स्मार्ट सेंटर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं स्मार्ट सिटीज को? टू कलेक्टिंग, वही स्मार्ट सेंसर्स डेटा को कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा रियल टाइम बेसिस पे, और डिसीजन मेकिंग करने में हमको बेहतर हेल्प करेगा। तो पूरे शहर में ही आप पटना का ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं पटना का, या फिर और कहीं अदर सिटीज का एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे आप देखेंगे बड़े बड़े कैमरेज लगाए रहते हैं और वो रियल टाइम डेटा को एनालिसिस करता है। रियल टाइम डेटा को एनालिसिस करते रहते हैं, मतलब कंट्रोल रूम से सेंसर के थ्रू तो डिटेक्ट कर लेंगे कि कितने स्पीड से गाड़ी जा रही है, उस सेंसर के थ्रू सब सारे कैमरे के सब अटैच रहता है। आजकल आजकल हाई, मतलब इतने एडवांस कैमरे आ गए हैं, इतने एडवांस कैमराज हैं जो कि लोग यूज करते हैं। सेंसर से एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसर इन आईओटी? तो इसका डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सिंपल सा, बी अभी बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सेंसर बेस्ड एप्लीकेशन? सेंसर बेस्ड एप्लीकेशन क्या हो गया? मैनुअल टर्नो, सीडी प्लेयर नो, पेपर क्लीनर नो, स्मार्ट थर्मोस्टेट। 5G टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन रहेगा? पूछ देगा कि प्राइमरी एडवांटेज ऑफ 5G क्या है प्रीवियस जनरेशन मोबाइल नेटवर्क में? तो क्या फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विथ लो लेटेंसी, अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी विथ लो लेटेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ 5G? यूज 5G का यूज किसमें हम लोग नहीं करते? डायल अप इंटरनेट एक्सेस में। साइबर सिक्योरिटी से क्या क्वेश्चन रहेगा? तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या रहेगा? अब क्वेश्चन ही देखिए, साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर से मतलब कि एक्सटर्नल थ्रेट जो अगर भाई हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उससे हम लोग को बचाने के लिए, साइबर थ्रेट से बचाने के लिए हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। ऑप्शन पढ़िए। टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, नो। टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड को डिसाइफर करेंगे ना तो काम वहीं पे काम हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? इसका क्या है? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है इसका? फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स है, तो फिशिंग करके ही हमारा वो डेटा को निकाल सकता है, हमारे अकाउंट्स को हैक कर सकता है, हमारे मनी को अकाउंट से गायब कर सकता है। हाउ डज इंक्रिप्शन इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी? इंक्रिप्शन कैसे प्रूव करता है? तो क्या करता है, इंक्रिप्ट कर देता है, क्योंकि वो रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता, लोग पढ़ नहीं सकते। वो रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता है, और वही पढ़ सकता है जो ऑथराइज्ड पर्सन है। तो बाय मेकिंग डेटा
unreadable to unauthorized users. Option is the correct answer. ऑटोमेशन से व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन से ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि बोल रहा है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, वही ऑटोमेशन है। अब ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज ह्यूमन वर्कलोड, नो। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस, हायर मैनुअल इंटरवेंशन, नो। इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट, नो। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? अब ये मीनिंग समझ जाएंगे, आप पूरा क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे आसानी से। टाइपिंग रिपोर्ट मैनुअली, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, क्योंकि उसमें ह्यूमन नहीं है। देखिए यहाँ लिखा भी है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज एआई एंड ऑटोमेशन टू ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। हाउ डू रोबोट्स कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? बाय परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एफिशिएंटली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रोबोट का काम है, उसको प्रोग्राम फिक्स कर दिया, वही करते जा रहा है बार बार उस टास्क को। जैसे मान लीजिए कि एक कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए उसका एक काम दे दिया कि जो डब्बा पैक करना है और उसके ऊपर में मोहर मारते जाना है, कंपनी का मोहर। तो उसका काम है, वो रोबोट आएगा, मोहर मारते जाएगा, आगे बढ़ते गया, मोहर मारते गया, उसका रिपीटेड टास्क वही करते जा रहा है। व्हाट इज द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन? ये क्या एक टेक्नोलॉजी है दैट ऑटोमेट्स रिपीटेटिव बिजनेस प्रोसेसेस। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा करके दिया। विच सेक्टर इज वाइडली अडॉप्टिंग ऑटोमेशन फॉर इफिशियंसी? सारे के सारे करते हैं, ये तीनों का तीनों है, तीनों का तीनों। डी इज द करेक्ट आंसर। एथिक्स का क्वेश्चन है, एआई एथिक्स। अब एथिक्स का क्वेश्चन क्या है कि हमारा कि मेजर एथिकल कंसर्न क्या है टू रिलेटेड टू एआई? मेजर एथिकल कंसर्न ये है कि ये बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एआई डिसीजन, मतलब कि एआई डिसीजन में ये बायस क्यों है? क्योंकि ये जो डेटा जो है इनहेरिट करके, मतलब कि वो डेटा जो हमारा, मतलब जो डेटा को स्टोर करता है, मतलब पैटर्न को समझ करके उस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो इसलिए बोल रहा है कि बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एआई डिसीजन, कि मतलब कि कहीं एआई गलत भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक ह्यूमन है, हम ही ने बनाया है, हम लोगों ने एआई को बनाया है। तो एक हम पैटर्न एक तैयार कर रहे हैं कि एक बैड, मतलब कि गलत काम करने का उसको पैटर्न बता रहे हैं। हमको पता है कि ये हम चीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि उस एआई उसी को समझेगा और उसी बेसिस पे वो जवाब देगा, उसी बेसिस पे काम करेगा। और एक हम पैटर्न बता रहे हैं कि हम एक सही तरीके से काम करने का पैटर्न कर रहे हैं, वही चीज़ को काम कर रहे हैं, उसी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो एआई उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको मशीन लर्निंग के थ्रू समझ रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ पे वो एथिकल कंसर्न हो जाता है कि हम कैसे वो ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं इसके ऊपर। दैट इज द मेन रीजन। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। वाई इज ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछ ही दिया। ट्रांसपेरेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डेटा कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है एआई डिसीजन लेने में, वो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो वही अभी आपको एग्जांपल के थ्रू हम बताएं कि क्यों वो बायस और डिस्क्रिमिनेशन है एआई डिसीजन, इसीलिए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। व्हाट इज द कॉमन वे टू एड्रेस बायस इन एआई? तो इसका ऑप्शन होगा यूजिंग डाइवर्स एंड बैलेंस ट्रेनिंग डेटा सेट। यस, ऑब्वियसली बैलेंस ट्रेनिंग डेटा सेट हम प्रोवाइड करेंगे तभी हो पाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बता के रखना पड़ेगा। ये इसका क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स है, ये इसका बेनिफिट्स है। क्लाउड सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। व्हाट इज अ प्राइमरी कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी? अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन क्या है, ये क्लाउड डेटा हमारा सारा क्लाउड पे है, वो एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। मेन क्या है, थ्रेट है, डेटा ब्रीच ना हो सके, वही है मेन प्राइमरी कंसर्न, डेटा ब्रीच। हाउ कैन डेटा इन द क्लाउड बी प्रोटेक्टेड? डेटा क्लाउड में कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है पूछ रहा है। तो बाई इनक्रिप्ट करके, एक ही तो है, इनक्रिप्ट करके रखेंगे। और टू वे टू वे ऑथेंटिकेशन को जो होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को 2FA हम लोग बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करके रखेंगे तो इसको हम सिक्योर कर लेंगे। कि बाई मान लीजिए कि हमारा पासवर्ड जान जाता है, लेकिन जब लॉगिन करने से पहले उसको एक और ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा, वो उसको नहीं पता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे OTP वगैरह आता है, वो सब चीज़ जो हमारे डेटा को सेव करके रखता है, सिक्योर कर रखता है, जीमेल अकाउंट्स को सिक्योर करके रखता है। फिर से हमारे अकाउंट्स को, जैसे अकाउंट्स कहने का मतलब जो हमारा बैंकिंग अकाउंट्स है, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन क्लाउड सिक्योरिटी? मल्टी फैक्शन वही 2A का बात कर रहा है। अ मेथड ऑफ यूजिंग मल्टीपल पावर नो सिक्योरिटी फीचर रिक्वायरिंग मल्टीपल ऑथेंटिकेशन स्टेप्स। दो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन स्टेप्स बताता है, उसको करना पड़ेगा, ऑथराइज करना पड़ेगा। हमारे इमर्जिंग ट्रेंड से क्या क्वेश्चन है भाई? व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोसेस डेटा क्लोजर टू सोर्स। अब एज कंप्यूटिंग मतलब कि हम क्लाउड से ना जा करके वो उससे मतलब कि रिमोटली हम एक्सेस कर, मतलब कहीं पे स्टोर कर, मतलब नियरली, मतलब मान लीजिए लैपटॉप में, मान लीजिए किसी डेटाबेस में उसको हम स्टोर करके रखे हुए हैं, वहां से हम एक्सेस कर लिए उसको, वही एज कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड से, क्लाउड को एक्सेस ना करके हम उसको नियरली डेटाबेस से उसको हम प्रोसेस कर लिए, लिया हुआ है डेटा नियर द सोर्स रादर देन इन द सेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटा सेंटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which technology enhances cyber security by using decentralized data storage? क्या करता है? तो ये ब्लॉकचेन जो है ना हमारा टेक्नोलॉजी जो है, वो इनहेंस करता है साइबर सिक्योरिटी बाय यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर स्ट्रक्चर एनहांस सिक्योरिटी एंड रिड्यूस डेटा टैंपरिंग रिस्क। ब्लॉकचेन यूज करता है ये। व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी? वही क्वेश्चन है, ऑटोमेटिंग थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली थ्रेट डिटेक्शन को डिटेक्ट कर लेता है। व्हाट इज द क्वांटम कंप्यूटिंग? अब क्यूबिट्स का यूज करते हैं हम लोग, क्वांटम बिट्स जिसको बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं जो कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्वांटम बिट्स यूज करके वो कंप्यूटेशन को फास्टर करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग leverages qubits to perform calculation significantly faster than classical computers। क्लासिकल कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट होता है क्वांटम कंप्यूटर। हाउ डज एआई कंट्रीब्यूट टू हेल्थ केयर? ये क्या करता है? इनहांसिंग मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पेशेंट केयर। एआई इनहांसिंग मतलब मेडिकल इमेजिंग बताएगा, डायग्नोस्टिक कर देगा, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान सारा चीज बता देगा। विच फील्ड बेनिफिट्स फ्रॉम एआई पावर्ड चैटबॉट्स? अब देखिए चैटबॉट्स जो है आजकल हर चीज में घुस गया है ऑनलाइन, जैसे कि हम आईआरसीटीसी कहीं आप खोलिए उसमें दिखती है आस्क दीक्षा, उससे क्वेश्चन एक इन चैटबॉट है वो निकल जाती है, वो आपका हर चीज क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। वो क्या है? एक कस्टमर सर्विस है। व्हाट इज अ डिजिटल ट्विन? डिजिटल ट्विन क्या है? वर्चुअल मॉडल ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और प्रोसेस। ये क्या करता है कि दोनों मॉडल को प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल एंड फिजिकल दोनों। ट्विन हेल्प सिमुलेट एंड ऑप्टिमाइज रियल वर्ल्ड सिस्टम्स यूजिंग डिजिटल मॉडल्स। ये हो गया व्हाट इज डिजिटल ट्विन। जैसे एक एग्जांपल अभी पढ़े थे, ऑगमेंटेड रियलिटी। व्हाट इज द मेटावर्स? मेटावर्स में क्या पूरा एकदम वर्चुअल रियलिटी का पूरा एनवायरनमेंट ही आपको दे देगा, वर्चुअल रियलिटी पे डिजिटल वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ आईओटी इन स्मार्ट होम्स? क्या? ऑटोमेटिंग एंड इनहांसिंग हाउस होल्ड डिवाइसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डज एआई इम्पैक्ट जॉब मार्केट्स? अभी देखिए इन ऑप्शन पढ़िए, बाय रिप्लेसिंग ऑल ह्यूमन जॉब्स, बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी व्हाइल ऑटोमेटिंग सम टास्क, बाय एलिमिनेटिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड रोल्स, बाय स्टॉपिंग बिजनेस ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम खोजेंगे कि ये कैसे इम्पैक्ट किया है, तो वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। जो इसमें से जो ऑप्शन लग रहा है वो है बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी व्हाइल ऑटोमेटिंग सम टास्क, मतलब कि रिपीटेटिव टास्क जो करता है ऑटोमेट, बट ऑल्सो जनरेट्स न्यू रोल्स इन एआई डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। उसको कैसे मैनेज करना है इस सब में वो जॉब को वो क्रिएट किया है। आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द की चैलेंजेस ऑफ एआई डेवलपमेंट? तो क्या है? एथिकल कंसर्न्स एंड बायस, यही इसका मेन चैलेंज है। दोस्तों ये था आज का इमर्जिंग ट्रेंड्स से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे वो आप देख रहे हैं, कैसे अरेंज करके दिया हुआ ऑप्शंस को हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और टॉपिक्स को पढ़ करके ही आप इसको अगर आप एक बार दो बार तीन बार देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा इमर्जिंग ट्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर अगर और टॉपिक्स पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, तो हम वो लेकर के जरूर आएंगे। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, और क्या और किस टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें जिससे आप लोग को अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों और आगे फ्यूचर्स में भी बहुत सारे मुझे प्लानिंग करके हम रखे हुए हैं कि क्या कैसे इसका और आगे का क्या प्लान करना है और कैसे जल्दी कंप्लीट करना है कोर्स को। क्योंकि दोस्तों पेपर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा या सुनने में भी आया होगा कि मई में नोटिफिकेशन आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 का।
और हो सकता है कि अप्रैल में बिहार स्टेट का फेज 2 का नोटिफिकेशन आ जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। और और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि हम लोग इसको टैकल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि मतलब बीपीएससी टीआरई में कैसा क्वेश्चन पूछता है। और बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बिहार स्टेट का जो क्वेश्चन जो आपको होता है ना, अभी अभी मैंने ही एग्ज़ाम दिया था, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था। पहले क्या था, ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो जिसमें कि आप क्वेश्चन मिलता नहीं है। तो फिर भी कोशिश करेंगे कि अरेंज कर लें आपके लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।